किसी ने चिट्ठी ओपन लेटर लिखा है या एक रेप केस आया तो सडनली हम लोग उसके बारे में बात करने लगे, या फिर किसी ने बोला है कि लड़कियों को डांसर्स को प्रोस्टिट्यूट्स बनाना चाहिए तो उसके बारे में हम लोग बात करने लगे. आई थिंक वी नीड टू स्टॉप डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द इशू एंड एक्चुअली स्टार्ट डिफेंडिंग द वुमेन ऑफ दिस कंट्री इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर थिंग्स. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फियरलेसनेस जो इस देश में है, लड़कों को है या लोगों को है, वो फियरलेसनेस जो लॉ के कि क्या हो गया, लॉज तो हमें कौन कुछ कर लेगा, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, वो बात जानी चाहिए और माइंडसेट इस देश का बदलना जरूरी है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इन द मीनवाइल जब तक ये माइंडसेट बदलता नहीं है, आई थिंक आपको और हम सबको अपने बेटों को सिखाना चाहिए बेटियों की कैसे इज्जत करनी चाहिए. हेलो प्रियंका, आप कहाँ हैं? हाय हाय प्रियंका, 2014 खत्म हो रहा है और नया साल आने वाला है, तो क्या आपका कैसा रहा 2014 और नए साल में क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैम, मैं रेजोल्यूशंस बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी 2 जनवरी तक ना रेजोल्यूशन टूट ही जाती है 100%. चाहे मैं कुछ भी बोल लूँ कि अभी मैं हेल्दी होंगी या whatever I say. So, but मेरा 2014 बहुत अच्छा रहा. Every year comes with its bittersweet memories. इस साल मेरे लिए एक बहुत important film आई थी मेरी कॉम, which did really well. लड़कियों के लिए बहुत सारी लड़कियों ने भी मुझे बोला कि it was a very empowering film for them, for me, for Mary, and so it is a professionally extremely great year. I have wonderful things, wonderful films I started this year जो अगले साल आएंगी. So I'm just very excited about the next year and doing many new different things and providing जितना entertainment मैं कर सकती हूँ and actually taking a few days off for New Year's, so that's good. प्रियंका, झिलमिल के लिए अवार्ड की कमी थी और सभी को ये बात लगी कि वो झिलमिल का अवार्ड था, बर्फी के लिए था. अब की बार आप क्या सोच रहे हो या यूं ही छोड़ देंगे कि मेरी कॉम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या आपकी सोच है अभी? आई थिंक उस साल के बाद मैं हर साल अपना बेस्ट ड्रेस पहन के अवार्ड्स पे जाऊंगी. अगर मिल गया तो ग्रेट, नहीं मिला तो दिल टूट जाएगा, जैसे हमेशा होता है. उसका ये मतलब नहीं कि अपनी फिल्मों में उतना काम नहीं करूंगी. अवार्ड्स की जो डिसीजंस होती हैं वो हमारे हाथों में नहीं होती, ना तो आपके हाथ में होती. जैसे आपने कहा, लॉट ऑफ पीपल केम एंड टोल्ड मी आई शुड हैव वन फॉर झिलमिल, बट इट डजंट मैटर इवेंचुअली. जिस तरह का काम मेरे कैरेक्टर्स करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है. जैसे जब मैंने बर्फी में झिलमिल का किरदार प्ले किया, सो आई हैड सो मेनी पेरेंट्स, सो मेनी चिल्ड्रन ऑफ ऑटिस्टिक फैमिलीज जो मेरे पास आए, जिन्होंने मुझे चिट्ठियां लिखी, जिन्होंने मुझे बोला कि सोसाइटी शायद ऑटिस्टिक बच्चों को या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को समझने लगी है क्योंकि हमने उनको एक सिंपैथेटिक वे में नहीं दिखाया था. उनकी कहानी एक नॉर्मल लड़की की तरह दिखाया था. सो दैट वाज अ बिग विक्ट्री फॉर मी. एंड द सेम थिंग विद मैरी कॉम, मैरी गेटिंग द रिकग्निशन दैट शी डिजर्व्ड हरसेल्फ. इतनी सारी लड़कियों को एक एम्पावरिंग फीलिंग आना कि हम भी अपने सपने साकार कर सकते हैं. डजंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, डजंट मैटर what strata, which place. So I think that is my hugest victory, and plus the fact that the films did financially well. I think जब box office पे फिल्में चलती हैं तो वो सबसे बड़ी victory होती है और मेरी कॉम ने इतनी बड़ी opening भी ली. इन सब चीजों को याद रखूंगी जब मैं अपना बेस्ट ड्रेस पहन के अवार्ड्स पे जाऊंगी. इन दिनों थोड़ी राहत है बाजीराव के सेट पे, क्योंकि पिछले दिनों आप बहुत हार्ड वर्क कर रही थी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था. नहीं, एक्चुअली काम से कुछ लेना देना नहीं था. आई थिंक आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे फ्लू हो गया. जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खांस रहे हैं, सर सामने आप, खांसी है ना, आपको भी फ्लू हो गया होगा, खांसी जुकाम. वैसे भी मुझे ही हो गया था, बुखार वगैरह. इट हैड नथिंग टू डू विद हार्ड वर्क. उससे तो मैं कभी डरी नहीं हूँ. हाँ प्रियंका, प्रियंका दिस साइड. प्रियंका, हाँ, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैरी कॉम जो आपके लिए इतना मतलब बहुत ही रिमार्केबल फिल्म थी, वो आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन लाया उसको करने के बाद? मैं फिर से कभी जिम में इतना नहीं वर्कआउट करूंगी. ये परिवर्तन जरूर आया है. स्पोर्ट्समैन शायद कभी ना बन पाऊं, ये परिवर्तन भी जरूर आया है. लेकिन आई थिंक मेरे हर किरदार में मैं अपने सोल का एक हिस्सा छोड़कर जाती हूँ. कितना वो मुझे चेंज करते हैं वो आई डोंट नो, बट इस फिल्म को करने के बाद मैं ये बात जरूर समझी हूँ कि लड़कियों की फिल्में बहुत मुशक्कतों से बनती हैं. इतनी आसानी नहीं होती हमें, स्पेशली जब आप एक फीमेल लीड होते हैं तो फिल्म को मार्केट करना, उसके बजट्स अलग होते हैं, पर एक्सपेक्टेशंस लड़कों की फिल्मों की तरह होती हैं. तो वो आई थिंक बैलेंस
ये बात मैं जरूर समझी हूँ कि अब अगली बार जब मैं फिल्म करूंगी तो इन सब चीजों को डेफिनेटली संभाल के लेकर जाऊंगी. उतनी मुश्किल शायद ना हो मुझे मैडम जी में. Please, one word to your right. Sorry, The last question, please. ma'am. प्रियंका, the property that you own, जहाँ पर recently raid हुई थी, तो हमने देखा कि वो spa अभी भी चल रहा है. So are you taking any steps? Ma'am, you'll have to ask the cops that. अगर उन्होंने उसको बिजनेस को रन करने दिया तो उसका मतलब कुछ मिला नहीं होगा. I don't know. We've sent a legal notice already, and we are law-abiding citizens. Whatever the police says, we'll do. If the police wants to stop them, they should. It's not my call. Thank you. That's it. We have a shortage of time. Sorry, I'll please. just finish the last question. Okay. Yeah. 3 actually, Manara, Pariniti and Meera. And I hope as many more of my sisters or brothers want to come into films, I'll always be there to welcome them. Thank you everyone. Thank you. I would like to thank Mr. Jayesh Desai, Priyanka and Mr. Pradeep for the time. Thank you all wonderful media friends as well as coming to this event and making it a success. I know how to scare people. और ये फिल्म कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म में